स्वागत है मित्रों, मैं अनिल वत्स और हमेशा की तरह राशि फल के रहस्य अर्थात मेष राशि से लेके मीन राशि तक क्या होगा फलित, हमारे कौन कौन से कर्म प्रकट हो जाएंगे, क्या अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्या प्रमोशन होगी, क्या रहने को घर जो हमने भरा था निकल आएगा, घर में बिटिया की शादी के लिए जो चिंता है क्या वो पूर्ण होगी, कोर्ट कचहरी में जो चल रहे हैं केस उसका फल क्या होगा, हमारे शरीर में जो दुख दर्द आ गया है, बीमारियों ने प्रवेश किया है, वो कब दूर हो जाएंगी, कब हम निरोगी हो जाएंगे। कितने क्वेश्चंस हैं जो हमें तंग कर देते हैं, उनके उत्तर भी तो चाहिए। जी हां, मई के महीने में मेष राशि वालों के लिए क्या क्या होगा शुभ और क्या क्या होगा आश्चर्यजनक जो हमें आनंदित कर दे, आइए जानते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि हमने अप्रैल के महीने का फल देखा और हमने आजमाया कि हमारे ऊपर कितना खूबसूरती से वैसा ही कितना नजदीक फलित होके गुजरा। आप लोगों के निरंतर मेरे पास पत्र आते हैं, फेसबुक पे भी मित्रों के कईयों के सुझाव आते हैं। उसी आधार पर हमारी कोशिश है कि इस दफा मई के महीने में आपके लिए और भी बहुत सारी अच्छी चीजें, कौन कौन से मंत्र उनका भी उपयोग बताएं, कौन सा दान करें, कौन सा व्रत करें इत्यादि, ये बातें भी हम जोड़ने वाले हैं। चलिए, मेष राशि के लिए हम बात करते हैं 2 तारीख तक की स्थिति क्या बनने वाली है। जिनकी मेष राशि है उनका जो लॉर्ड मंगल है दैट इज प्लेस्ड इन द 8th हाउस, 6th हाउस। मंगल अपनी मेष राशि से कन्या राशि में है अर्थात छठे घर में है और छठे घर का स्वामी मेष राशि में, यानी दे आर एक्सचेंजिंग देयर हाउसेस। तो हमें सावधान रहना है शत्रुओं से, रोग से सावधान, चोरी से सावधान। घर से जब बाहर निकलें तो ताला में अच्छी तरह देख लें चाबी ठीक लगी नहीं लगी। घर बिल्कुल यूं ही छोड़ के ना चले जाए। मेष राशि वालों को तो ध्यान रखना है, कहीं जा रहे हो और आपने अपना पर्स कहीं रख दिया या मोबाइल फोन कहीं रख दिया, फिर उठाना ही भूल गए, तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ये जो महीना है, इस महीने मेष राशि वालों को चोरी से सावधान, बीमारी से सावधान, दुश्मनी से, लड़ाई झगड़े से भी तुमको सावधानी बरतनी है। ईगो तो बहुत ज्यादा है ना, बर्दाश्त ही नहीं होती। यूं स्वाभिमानी है, बहादुर हैं और स्पोर्ट्समैन भी हैं और जिम तो जाते ही हैं, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। कोई अन्याय करे किसी गरीब के ऊपर तो गुस्सा आ जाता है। कंट्रोल कंट्रोल, मेष राशि वालों तुम्हें कंट्रोल करना है। हनुमान जी का यदि करें रोज जाप, यानी हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी के मंदिर में झंडा लगाएं और मंगलवार का यदि व्रत भी कर लें तो क्या बुरा है, इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। चलिए बात करते हैं 5 तारीख की स्थिति क्या होगी। 5 तारीख तक हमें ऐसा लगता है मेष राशि वालों को विशेष रूप से अपने मित्रों के साथ कोई मीटिंग होगी और मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने के योग बनेंगे। हो सकता है कोई शादी में या पार्टी में रात को जाना पड़े, तो ध्यान रखें, लेट आवर्स में आते वक्त ध्यान रखें। अच्छा टाइम गुजरेगा, दोस्ती अच्छी मिलेगी, एक अच्छे दोस्त मिलेगा जो तुम्हें अच्छी राय देगा। हो सकता है आगे बिजनेस प्रपोजल्स वो ऐसी हो जैसे तुम्हारे भाग्य के, कहते हैं ना, भाग्य के 4 चांद लग गए, तो वो भी हो सकता है। सो यू शुड बी केयरफुल, लेकिन इसमें आपको फायदा होने वाला है। चलिए हम यात्रा करते हैं 7 तारीख तक की स्थिति क्या होने वाली है। अच्छा है, मूड अच्छा रहेगा। सवेरे उठते ही मम्मी पापा के, माँ के तो चरण छुए। एक गौ माता, एक जन्म देने वाली माता और एक ये मातृभूमि, और इसी के साथ साथ गंगा मैया भी तो माँ है और दुर्गा मैया भी माँ है। इन 5 माताओं के यदि तुम लोगे आशीर्वाद तो दुख दर्द दूर रहेंगे और बहुत पॉजिटिव मूड बनने वाला है। अगर ऑफिस जा रहे हैं तो बहुत क्रिएटिव रहेंगे, दोस्तों के साथ व्यवहार शुभ रहेगा और अच्छा दिन गुजरेगा। 10 तारीख की स्थिति ऐसी दिखाई देती है कि आपके अंदर स्वाभिमान आएगा, देशभक्ति की बातें आएंगी, अपने बच्चों के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग होगी और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा समय होगा। कुछ देव प्रार्थना, कुछ मेडिटेशन जो तुम्हारे अंदर स्फूर्ति भरेगा, नेगेटिविटी को दूर करेगा, ये बहुत शुभ होगा।
मैं तो एक बात और सोचता हूं, क्यों ना भगवान सूर्य को रोज जल दिया जाए। ऐसा करने से तो आपको और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व वाले लोग अगर भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, गायत्री मंत्र तो याद ही है ना, तो बोल लो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करके दिन का आरंभ करें, लाभ होगा। और हम यात्रा करते हैं अब 12 तारीख में। 12 तारीख तक पहुंचते पहुंचते ये समय ऐसा है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है। उधार रुपया नहीं दे देना किसी को। किसी को रुपया उधार दे दें, पता चला वो वापस ही नहीं आया। या कहीं कोई पार्टनरशिप में आपको कहे कि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहना है। और हां, कहीं शेयर बाजार में तो रुपया लगाना ही नहीं है। बी अलर्ट। पहले भी तो पैसा डूब गया था, फिर कहीं डूब ना जाए, तुम्हें अलर्ट रहना है। और अगर मन कर रहा है पैसा लगाने का तो प्रॉपर्टी में लगाओ ना, उसमें तुम्हें फायदा होगा। चलिए यात्रा करते हैं 14 तारीख पे। 14 तारीख में आके अब पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक बोलने का है। पति और पत्नी के संबंधों में व्यर्थ का तनाव ना आ जाए। किसी भी बात पे हम उलझ जाएं, ईगो इतनी बड़ी कर दें कि संबंधों को छोटा कर दें। संबंध महत्वपूर्ण है, ईगो को हरा दो। अब गलती हो गई हो तो सॉरी मांग लो। ऐसा करने से बिगड़ेगा नहीं, तनाव कम हो जाएगा। हाँ, मेडिटेशन करने की बहुत जरूरत है। कपालभाति कर सकते हो, भस्त्रिका, अग्निसार, ये सारे सुंदर प्राण के आयाम है, ये करो, ये तुम्हारे लिए शुभ रहेंगे। स्किन इन्फेक्शन आ रहा है, और एक बात का और बताऊं, पेट का ध्यान रखें, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। बाहर जाके उल्टा सीधा नहीं खाने का है, इन बातों का ध्यान रखें। चलिए हम 16 तारीख की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई खेलने का मूड है तो आज क्रिकेट खेल लो या फुटबॉल खेल लो, अच्छा रहेगा, नाम होगा, अच्छे गोल करोगे। और वो जो बॉलिंग करते वक्त तुम इन स्विंग और आउट स्विंग डालते हो, उसका तो खूब ही मजा आएगा। नेम फेम की प्राप्ति होने वाली है। जिम जाते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, ज्यादा ना झुक जाएं कहीं वेट के साथ, तो कमर में दर्द इत्यादि आ सकता है, तो यू शुड बी केयरफुल। 18 तारीख की यात्रा करते हैं तो गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के योग बन गए हैं। आज दिन शुभ रहेगा। मंदिर में जाके भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाएं। गणपति को ध्यान करते हो तो उन्हें प्रणाम करें। हनुमान जी इष्ट हैं तो उनको मोतीचूर के लड्डू खिलाएं। कुल बात इतनी है कि भाग्य साथ देने वाला है। ये 2 दिन कुछ जो चीज रुकी हुई है वो पूरा होने का योग बन रहा है। 21 तारीख तक हमें ऐसा लगता है कि ऑफिस के अंदर कुछ तनाव, नेगेटिव विचार बढ़ रहे हैं, तनाव का वातावरण बढ़ रहा है, तो इससे बचना है। किसी की निंदा करनी बंद कर दें। आलोचना तो करें ही नहीं, क्योंकि किसी की भी आलोचना करें तो उसे हम अपना शत्रु बना लें। बड़ा आसान है, जस्ट क्रिटिसाइज अदर और वो आपके दुश्मन हो जाएंगे, एंड जस्ट प्रेज अदर वो आपके दोस्त हो जाएंगे। भाई इतना सा ही तो फार्मूला है जिंदगी जीने का। चलो मित्रों, हम यात्रा करते हैं आगे 25 तारीख की मीन राशि में। अच्छा, इस बात में एक बात में और बता दें, बहुत से ग्रह चेंज हो रहे हैं। जैसे बुध वृषभ राशि में जा रहे हैं, सूर्य भी वृषभ राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं 14 तारीख के बाद से। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि कुंभ राशि में जब चंद्रमा का प्रसार होता है तो ये 23 तारीख हो जाती है। यानी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है। आपका मन भी पैसे कमाने के दृष्टिकोण से कहीं रुपए लगाने का करे तो प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, उसमें आपको फायदा होगा। एक बात और भी कहनी है कि पार्टनरशिप से थोड़ा दूर ही रहें तो अच्छा है। कहीं पैसा डूबा हुआ हो तो मांगिए, मिलने के आसार नजर आएंगे। और हो सकता है बड़े भाई से या बहन से मिलके कुछ पॉजिटिव, कोई शुभ मांगलिक कार्य भी घर में हो। कुल मिला के पैसा कमाने का ये एक अच्छा योग दिखाई दे रहा है। 25 तारीख में हमें लगता है कि कुछ ना कुछ शुभ काम होने वाला है। बाजार में जाके कुछ कपड़े खरीदने वाले हो, या घर में कोई पेंट होने वाला है, इंटीरियर डेकोरेटर आके कुछ करने वाला है, या कहीं कोई शादी फिक्स होने वाली है। कुछ ना कुछ तो शुभ होने ही वाला है ना। इसका मतलब यह है घूमने फिरने के योग हैं, कहीं पार्टी में जाने के योग हैं, एंजॉय करने के पूरे दिन हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल। 27 तारीख और 29 तारीख के अंदर, 27 से 29 तारीख का समय बहुत अनुकूल। फाइनेंशियली गेन का, यश मान प्रतिष्ठा का विषय, परिवार में जो दुखद थे, जो कष्ट थे,
जो डिफरेंसेस थे वो दूर हो गए और आनंद की प्राप्ति होने लगी। मुझे लगता है मेष राशि वालों को एक पुखराज इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए। रूबी रतन उनका बहुत अच्छा रतन है, रिंग फिंगर में पहने। मंगलवार का व्रत रखें, हनुमान जी की उपासना करें या भगवान सूर्य का करें ध्यान, तो फिर काहे को हो परेशान। और इसी के साथ साथ इस महीने की कुछ खास बातें हमने जानी। पत्नी के साथ संबंधों को पॉजिटिव रखना है, थोड़ी मेडिटेशन करनी है, रुपया उधार नहीं देना है, पार्टनरशिप में नहीं उलझना, और खास करके अगर आप शेयर मार्केट में रुपया लगाएंगे तो डूबने के चांसेस है, इसका ध्यान रखना है। चोरी से बचना है, ये बातें हमने बताई हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। खास करके 12 और 14 तारीख के बीच में चोरी का भय दिखाई देता है, सो यू शुड बी केयरफुल। ये कुछ बातें जिन लोगों की मेष राशि है मई के महीने में हमने आपको बताई। और हाँ, हनुमान जी का एक आवाहन मंत्र बताते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बस ये 2 लाइनों का मंत्र बोले। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले हनुमान जी का करें आवाहन इस मंत्र से, और फिर हनुमान चालीसा पढ़ें। आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा होने ही वाली है। ये हम नहीं, स्वयं तुलसीदास जी को हनुमान जी कहते हैं। तो ऐसा करके देखें कितना लाभ हो सकता है। और एक बात और बहुत अच्छी आपके लिए, कुछ परोपकार भी करें। अपने कमाए हुए धन का कुछ 10% हिस्सा गरीबों की मदद में दें, ब्राह्मण को दान करें, मंदिर में दान करें। किसी बेटी का विवाह हो रहा हो तो वहां उस धन को मूव करें। कहते हैं लक्ष्मी की 3 ही गतियां, या तो उसका भोग कर लो, या दान कर दे, या तो खुद यूज कर लें, या हम दान कर लें। और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप तो जानते ही हैं, कोई ना कोई इनकम टैक्स, कोई चोर, कोई तीसरा ही व्यक्ति मांग के ले जाता है। तो बी अलर्ट, अपना रखें ध्यान। हमारा पता है भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 919891739999 919818189993 918860006030। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।